अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैं हूं कसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए विलाग के साथ हाजिर हूं। नादरीन, आज के विलाग में हम बात करेंगे कि पंजाब का जो नया बल्दियाती निज़ाम आया है, इसमें जो विलेज कौंसिल बनाई गई हैं या नेबरहुड कौंसिल बनाई गई हैं, इनमें क्या फ़र्क है और किन किन इलाकों में विलेज कौंसिल ने बनना है और किन इलाकों में नेबरहुड कौंसिल ने बनना है, और नेबरहुड कौंसिल और विलेज कौंसिल में इलेक्शन कैसे होंगे, क्या जमाती बुनियादों पर होंगे या गैर जमाती बुनियादों पर होंगे, और नेबरहुड कौंसिल और विलेज कौंसिल का ज़िला कौंसिल के साथ क्या ताल्लुक है। इन तमाम जो अहम सवालात हैं, इन पर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नादरीन, सेक्शन 7 जो है पंजाब लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस 2021 का, वो कहता है कि जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट था 2019 का, उसमें जिन जिन इलाकों को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शहरी इलाके डिक्लेयर कर दिया था, वो वैसे के वैसे शहरी ही रहेंगे, और वहाँ पर जो म्यूनिसिपल कमेटी बनी थी या टाउन कमेटियाँ बनी थी, वहाँ पर नेबरहुड कौंसिल बना दी जाएंगी। और 2019 के एक्ट में जिन इलाकों को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रूरल एरिया डिक्लेयर किया था, यानी कि दे इलाके करार दिए थे, वो वैसे के वैसे दे इलाके रहेंगे, और वहाँ पर जो यूनियन कौंसिल बनी थी, अब वहाँ पर विलेज कौंसिल बना दी जाएंगी। नादरीन, ये जो इन इलाकों में जो शहरी इलाकों में नेबरहुड बनेगी या दिहाई दे दे इलाकों में विलेज कौंसिल बनेगी, ये इनकी जो हल्का बंदियाँ हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। ताहम जो डीसी साहब हैं वो पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन की इस ज़िम्मन में मुकम्मल सपोर्ट करें। नादरीन, जो म्यूनसिपल कमेटियाँ थीं या टाउन कमेटियाँ थीं पंजाब में 2019 के एक्ट में, वहाँ पर 15,000 की आबादी तक नेबरहुड कौंसिल बना दी जाए। यानी कि अगर एक म्यूनसिपल कमेटी है जिसकी आबादी 30,000 थी, तो वहाँ पर 2 नेबरहुड कौंसिल बना दी जाएँ। और जो टाउन कमेटियाँ थी पंजाब में, वहाँ पर भी 15,000 की नेबरहुड कौंसिल बना दी जाएँ उन इलाकों में। और वो इलाके जो जहाँ पर पहले यूनियन कौंसिल थी, यानी कि दे इलाके थे, वहाँ पर 20,000 पर मुश्तमिल विलेज कौंसिल बना दी जाएँ। तो नादरीन, 2019 में जो हल्का बंदियाँ हुई थी या पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में जो यूनियन कौंसिल बनी थी, तकरीबन वो भी उनकी आबादी भी तकरीबन 20,000 ही रखी गई थी। तो जो पहले यूनियन कौंसिल पंजाब में ऑलरेडी मौजूद हैं, तकरीबन उन्हीं साइज़ की दोबारा विलेज कौंसिल बनेगी। उनमें थोड़ा बहुत तब्दीली आएगी, कुछ इलाके निकाल लिए जाएंगे या कुछ इलाके ऐड कर दिए जाएंगे। तो तकरीबन जो पहले यूनियन कौंसिल पंजाब में है, वही तकरीबन वही उसी साइज़ की जो दोबारा विलेज कौंसिल बन जाएंगी। तो नादरीन, जो म्यूनसिपल कमेटियां हैं, वहाँ पर 15,000 की जो है नेबरहुड कौंसिल बनेगी। यहाँ पर उन्होंने 10% की जो रिलैक्सेशन दी है कि 10% जो है आबादी ऊपर नीचे हो सकती है नेबरहुड कौंसिल में भी और विलेज कौंसिल में भी। जो आबादी है यानी कि बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं रह सकती, कोई 15,000 की बजाय 18,000 हो सकती है किसी नेबरहुड कौंसिल की आबादी, और किसी की 12,000 हो सकती है। इसी तरह किसी यूनियन कौंसिल की जो आबादी है वो 24-25,000 हो सकती है, और किसी विलेज कौंसिल की जो आबादी है वो 17,000 के करीब भी हो सकती है। तो ये यानी कि 10% ऊपर नीचे के जो रिलैक्सेशन है वो दी गई है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात इस एक्ट में बताई गई है डिलिमिटेशन के बारे में, यानी कि हल्का बंदियों के बारे में, वो ये है कि जो यूनियन कौंसिल होगी, जो यानी कि जो पहले यूनियन कौंसिल थी या अब उसकी जगह पर विलेज कौंसिल बनेगी, तो वो सिर्फ हर तहसील के पूरी की पूरी एक तहसील में ही होगी। ये नहीं है कि कुछ हिस्सा यूनियन कौंसिल का एक तहसील में हो और उसका कुछ हिस्सा दूसरी तहसील में चला जाए, ये नहीं होगा। पहले नादरीन ऐसा था कि कुछ यूनियन कौंसिल ऐसी थी जो आधी एक तहसील में थी और आधी दूसरी तहसील में थी, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि एक तहसील जो यूनियन कौंसिल है वो सिर्फ तहसील में होगी, उसकी जो बाउंड्री है वो दूसरी तहसील में नहीं जा सकती। तो ये सबसे नादरीन जो अहम बात है वो हल्का बंदियों के हवाले से वो ये है। नादरीन, आप पहले जानते हैं कि जो तहसील ज़िला जंग है उसकी जो तहसील 18,000 थी, उसमें की 14 यूनियन कौंसिल थी, और उनमें से जो 10 थी वो मुकम्मल तौर पर तहसील 18,000 में थी, और 4 यूनियन कौंसिल जो थी वो जुज़वी तौर पर
तहसील जंग और 18 हज़ारी में दरमियान थी, यानी कि कुछ 18 हज़ारी उनका हिस्सा था और कुछ तहसील जंग में उनका हिस्सा था। तो इस एक्ट में बताया गया कि जो यूनियन कौंसिल होगी वो सारी की सारी एक ही तहसील में होगी और उसकी जो बाउंड्री है वो एक ही तहसील के अंदर ही रहेगी, दूसरी तहसील की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगी। तो और इसी तरह नाज़रीन जो नेबरहुड कौंसिल बनेगी वो भी जो जो म्यूनिसिपल कमेटी थी या टाउन कमेटी थी 2019 के एक्ट में, तो वो उसी टाउन कमेटी की हदूद के अंदर ही नेबरहुड कौंसिल बनेगी, यानी कि उसकी सरहद भी उस म्यूनिसिपल कमेटी जो है साबका 2019 के एक्ट में उससे बाहर नहीं जा सकेगी, तो या उसमें कोई और इलाका शामिल नहीं किया जा सकेगा। तो नाज़रीन ये बात तो थी कि ये बनेंगी कैसे और इनकी आबादी कितनी होगी और इनका हल्काबंदियाँ कौन करेगा। तो नाज़रीन मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी जो हल्काबंदियाँ हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। और नाज़रीन इसके अलावा जो नेबरहुड कौंसिल होगी और विलेज कौंसिल होगी, इनमें 5-5 और वार्ड क्रिएट किए जाएंगे जनरल कौंसलर के लिए, और एक नेबरहुड कौंसिल है उसमें 5 जनरल कौंसलर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और उनका अलग-अलग वार्ड होगा, यानी कि एक नेबरहुड कौंसिल होगी उसमें आगे 5 वार्ड होंगे। इसी तरह जो विलेज कौंसिल होगी उसमें भी 5 वार्ड जनरल कौंसिल के लिए बनाए जाएंगे। तो नाज़रीन अब आ जाते हैं कि इलेक्शन कैसे होगा इन नेबरहुड कौंसिल में और विलेज कौंसिल में। तो नाज़रीन दोनों का तरीक़ाकार बिल्कुल सेम बनाया गया है। विलेज कौंसिल हो या नेबरहुड कौंसिल हो, उनमें जो इलेक्शन होगा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, वो पैनल के साथ होगा, यानी कि दोनों का पैनल होगा और दोनों को एक ही निशान अलाट किया जाएगा। तो जो जो भी ग्रुप जीता, जो भी पैनल जीता, चेयरमैन तो यूनियन कौंसिल और जो विलेज कौंसिल होगी उसका चेयरमैन रहेगा या नेबरहुड कौंसिल का। जो वाइस चेयरमैन होगा वो ऑटोमेटिकली उस नेबरहुड कौंसिल या विलेज कौंसिल का स्पीकर बन जाएगा। तो नाज़रीन इसके साथ जो वार्ड बनाए जाएंगे हर नेबरहुड कौंसिल या विलेज कौंसिल में 5 जनरल कौंसिल के लिए, तो वहाँ पर एक जनरल कौंसिल हर वार्ड से इलेक्ट होगा, तो वो भी इस नेबरहुड कौंसिल का मेंबर होगा और या विलेज कौंसिल का मेंबर होगा। इसके अलावा नाज़रीन कुछ रिजर्व सीट रखी गई हैं नेबरहुड कौंसिल में भी और विलेज कौंसिल में भी। एक सीट जो है वो अगर नेबरहुड कौंसिल होगी तो मजदूर की होगी, ये भी रिजर्व होगी, और अगर वो विलेज कौंसिल होगी तो किसान की होगी। और इसी तरह नेबरहुड और विलेज कौंसिल में एक सीट जो है वो गैर मुस्लिम की होगी। अगर कोई गैर मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करता तो वो जो गैर मुस्लिम वाली सीट है वो विलेज कौंसिल की सूरत में किसान की इजाफी सीट बन जाएगी, और अगर वो नेबरहुड कौंसिल होगी तो वो मजदूर की इजाफी सीट बन जाएगी। इस तरह गैर मुस्लिम अगर उस यूनियन कौंसिल या नेबरहुड कौंसिल में मौजूद नहीं है तो वो फिर जो मजदूर या किसान की जो पहले एक सीट है वो डबल हो जाएगी, यानी कि 2-2 सीटें हो जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन नेबरहुड कौंसिल और विलेज कौंसिल में 2-2 सीटें जो हैं वो ख़वातीन की होंगी और एक सीट जो है वो यूथ की होगी। तो ये रिजर्व सीट है नाज़रीन। इसके बारे में कि इन सीटों पर इलेक्शन कैसे होगा, ये रिजर्व सीट है, इनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, क्या ये चेयरमैन के पैनल जो जीतेगा उसके साथ जो उसके पैनल में होंगी वही जीत जाएंगी, औरतें और मजदूर और किसान, या इस पर अलहदाबाद में जो मुंतखब जनरल कौंसलर होंगे या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन होंगे वो इनको इलेक्ट करेंगे। इस बारे में ये जो एक्ट है 2021 का ये बिल्कुल खामोश है और इसमें कोई बात नहीं बताएगी कि ये इन रिजर्व सीट पर जो नेबरहुड कौंसिल और विलेज कौंसिल में बनाई गई हैं, ये 2 ख़वातीन की हैं, एक गैर मुस्लिम की है, एक किसान की है, एक यूथ की है। तो ये जो रिजर्व सीटें हैं इन पर इनका इलेक्ट होने का क्राइटेरिया क्या होगा, ये कैसे बनेगी कि किस पैनल की जीती है। अगर ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ इनका पैनल है तो पैनल के साथ जीतेंगी, या इनके भी कोई वार्ड बनाए जाएंगे। इस बाबत नाज़रीन ये जो एक्ट है ये बिल्कुल खामोश है, और मैं भी आने वाले दिनों में इस बाबत जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कोई आर्डीनेंस जारी करे या इस एक्ट में कोई तरमीम लेकर आए। तो नाज़रीन अभी तक ये जो एक्ट है ये जो नेबरहुड कौंसिल और विलेज कौंसिल में मखसूस सीटें हैं
ख़वातीन की, किसान की, मज़दूर की, यूथ की या गैर मुस्लिम की, उनकी जो क्राइटेरिया को उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, इस बाबत अभी तक ये जो एक्ट है ये बिल्कुल खामोश है। तो नादरीन, अब आ जाते हैं कि इन नेबरहुड कौंसल और ये जो विलेज कौंसल है, इसका ज़िला कौंसल के साथ क्या ताल्लुक होगा। तो नादरीन, ये बिल्कुल दोनों, नेबरहुड कौंसल होगी या विलेज कौंसल होगी, ये ज़िला कौंसल से बिल्कुल आज़ाद सेपरेट एक लोकल बॉडी होगी, यानी कि कॉरपोरेशन होगी। इसका ज़िला कौंसल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये खुद अपने फंड जो हैं ये क्रिएट करेगी, टैक्स लगाएगी और जो टैक्स है वो उनकी कलेक्शन करेगी। तो इन इसका ज़िला कौंसल के साथ कोई तल्लुक नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट मेयर होगा उससे इसका कोई तल्लुक नहीं है। ना ही पहले तो नाज़रीन 2019 के एक्ट में या 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट में था कि जो चेयरमैन होता था यूनियन कौंसल का, वो डायरेक्ट ज़िला कौंसल का मेंबर होता था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। जो विलेज कौंसल का चेयरमैन होगा या नेबरहुड कौंसल का चेयरमैन होगा, वो ज़िला कौंसल का मेंबर नहीं होगा। ये उनसे बिल्कुल सेपरेट एक बॉडी है। जैसे पहले ज़िला कौंसल थी और म्यूनसिपल कमेटी थी, म्यूनसिपल कमेटी का ज़िला कौंसल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इसी तरह अब नेबरहुड कौंसल या यूनियन कौंसल, जो विलेज कौंसल होगी, उसका ज़िला कौंसल के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। ताहम जो डिस्ट्रिक्ट मेयर होगा, उसने डिस्ट्रिक्ट मेयर का इलेक्शन लड़ेगा, उसने नेबरहुड कौंसल से भी वोट लेने हैं। नेबर कौंसल में जो लोग रहते हैं, ना कि उनके नुमाइंदों से, जो पॉपुलेशन है वहाँ पर, वहाँ से भी इलेक्शन उसने, वहाँ पर भी उसने वोट लेने हैं। और जो विलेज कौंसल के लोग हैं वहाँ से भी उसने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। ये नहीं है कि वो सिर्फ विलेज कौंसल से ही वोट लेगा, बल्कि उसको पूरे ज़िले से वोट लेने हैं, चाहे वो शहरी इलाका है चाहे वो देही इलाका है। तो उन्होंने दोनों इलाकों से, जो डिस्ट्रिक्ट मेयर होगा ज़िले का, वो दोनों इलाकों से वोट लेगा। तो नादरीन, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन, ये जो नया बल्दियात आया है, इसमें किसी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और डिसक्वालिफ़िकेशन क्या किया है। तो इस पर नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। वस्सलाम।